यदि आपसे कोई पूछने बैठे तो ये कौन सा आसन है जिसमें आप बैठे हैं, तो क्या बोलते हैं? वज्रासन। और यदि आपसे कोई पूछने बैठ जाए कि इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता कहाँ पर है, खाना खाने के तुरंत बाद, यदि कोई आसन है 84 लाख आसनों में से, तो केवल एक यही आसन है जिसे आप खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं, अन्य कोई आसन नहीं है। अगर कह देते हैं, बुजुर्गों ने कहा है कि खाना खाने के पश्चात घूमना चाहिए, घूमने से पहले भी आपको ये आसन करना है, तब ही घूमना आपके लिए पर्याप्त होगा, अन्यथा घूमना केवल पर्याप्त नहीं हो सकता है। आपने 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट, और आपकी क्षमता, मान लीजिए किसी की क्षमता 5 मिनट बैठने के लिए भी नहीं है, तो वह 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी उतनी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप बैठ सकता है। इसमें भी सावधानियां हैं। जिनको पाइल्स और फिशर की शिकायत रहती है, जिन्हें पाइल्स और फिशर की शिकायत रहती है, उनके लिए वज्रासन भी वर्जित है, अतः वज्रासन का उपयोग करें। और जो घुटनों से अधिक पीड़ित रहते हैं, उसको नी पेन अधिक रहता है, घुटनों में अधिक दर्द रहता है, तो वह भी इस बात का ध्यान रखें कि वज्रासन एक दूसरे को देख करके ना करें। यदि हमने एक दूसरे को देख करके वज्रासन किया तो हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, घुटनों से और पीड़ा को सहन करना पड़ेगा, वो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। योग के लिए सर्वदा एक बात आती है, सधे तो योग वरना जीवन भर का रोग। योग एक साधना है। आप सब साधक हैं, हम साधक हैं। हम यहाँ पर साधना कर रहे हैं, कोई शिक्षक नहीं है। हम केवल अपने जीवन को साध रहे हैं। यदि हमने जीवन को साधना सीख लिया तो हम योग कर सकते हैं, अन्यथा नुकसान भारी होगा। ठीक है, आइए कुछ आसन हम करेंगे। सबसे पहले यहीं से एक आसन हम करेंगे, मंडूक आसन। दोनों हाथों को ले जाएंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा अंदर की ओर होगा। दोनों मुट्ठियों को हम अपने नाभि के दाएं बाएं लगा लें। गहरा श्वास भरें, श्वास को छोड़ दो, यहीं से आगे झुक जाएं। यहीं पर रोकें। श्वास की गति हमारी यहाँ सामान्य चलती रहेगी। 10 सेकंड हम यहाँ पर रोकें। 10 सेकंड रुकने के पश्चात बिल्कुल धीरे से वापस आए। श्वास को भरते हुए मंडूक आसन। मंडूक आसन हमारे उदर संबंधित विकारों को दूर करने के लिए, उदर पेट को कहा गया है। जो हमारा पेट है, पेट में हमारा पाचन तंत्र भी आ जाता है, हमारी छोटी आंतें, बड़ी आंतें, लीवर, ये इन सब इंटरनल ऑर्गन्स को, आंतरिक अंगों को शीघ्रता प्रदान करने के लिए, दृढ़ता प्रदान करने के लिए मंडूकासन की उपयोगिता है। साथ के साथ विशेष महत्वपूर्ण कार्य जो मंडूकासन का है, हमारी पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने का। जब हमारी पैंक्रियाज एक्टिवेट होती है, बहुत अच्छी मात्रा में पैंक्रियाज कार्य करने लगती है, तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ है, जो एक आपको हर घर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हर तीसरे घर में आपको एक रोग देखने को मिलेगा, शुगर, डायबिटीज रोगों में लाभकर है यह अभ्यास। तो आप ध्यान रखें। मंडूक आसन, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपको कौन सा आसन सूट करेगा डायबिटीज में, कौन सा आसन डायबिटीज में करना चाहिए, तो आप मंडूक आसन को बिना सोचे समझे बता सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर दोहराएंगे इसी आसन को। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। जो कमर दर्द पीड़ित हैं, कमर दर्द पीड़ितों को ध्यान रखना है, जैसे मैंने गर्दन को आगे झुकाया हुआ था। कमर दर्द और सर्वाइकल रोगी गर्दन को आगे नहीं झुका करके गर्दन को सीधा रखेंगे। एक बार देख लेंगे, करना नहीं है आपको, केवल देखना है। जिन्हें कमर दर्द नहीं है वो इस तरह से कर सकते हैं, जिन्हें कमर दर्द और सर्वाइकल की शिकायत है वो इस तरह से करेंगे। गर्दन सामने की ओर होगी, नज़र सामने की ओर होगी। ठीक है, हमें विशेषकर ध्यान देना है, योग को रोग समाप्त करने के लिए करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि योग किया और योग से आपको कोई बीमारियां ऑफर में मिल गई तो आपका योग नहीं हो रहा है। वो तो वहाँ पर आपको कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, या कोई गलत तरीके से आप योग को अपने ऊपर
धारण किए हुए हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए अगला अभ्यास यहीं से ही वज्रासन में से ही एक आसन और हम करेंगे, उष्ट्रासन। तो घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, यहीं से ही लगभग पैरों के बीच में कंधों के समानांतर दूरी बना लेंगे। हम पहले उष्ट्रासन की प्री प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्री प्रैक्टिस में इसको हम कह सकते हैं अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हथेलियों को हम अपने नितंबों पर रखते हैं, ये आपकी प्री प्रैक्टिस में आ जाती हैं। अभी आप ध्यान रखेंगे जो हर्निया पीड़ित हैं वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जिनको कमर दर्द या सर्वाइकल की शिकायत है उनके लिए आगे झुकना वर्जित है, जिनको हर्निया की शिकायत है उनके लिए उनको पीछे झुकना वर्जित है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कहीं पर भी आप किसी आसन में सावधानियां बता रहे हैं तो इसमें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथों को अपने नितंबों पर रखेंगे, हथेलियों को गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को बाहर ही रोकते हुए, अंदर ही रोकते हुए कुछ समय इस तरह से झुक जाएंगे। गर्दन और मांसपेशी, गर्दन और छाती की पेशियों को पीछे की ओर झुका करके होल्ड करेंगे। अभ्यास में आंखें खुली हुई रखें, धीरे से वापस आए और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। यह अर्ध उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन की प्री प्रैक्टिस, उससे पूर्व की तैयारियां जिसे हम कह सकते हैं। आइए अब हम पूर्ण उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। जो पहले से कर रहे हैं वो लगातार करें, जो पहली बार आए हैं वो देख सकते हैं एक बार। इस आसन को इस तरह से राइट हैंड को राइट पैर के तलवे पर फिक्स करना है और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के तलवे पर फिक्स कर देना है। इस तरह से भांडी को आगे की ओर खींच के रखना है, ऊपर की ओर देखना है, ठीक है। वापस आए। थायराइड के लिए, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए लाभकारी है। आइए वापस आकर के एक बार सभी को फिर से करना है। आइए घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को सामने लाएं, पहले राइट हैंड को ले जाएं, फिर लेफ्ट हैंड को ले जाएं, गर्दन पीछे की ओर रखें। आप नहीं करें सोनू, आपको हर्निया की प्रॉब्लम है ना, मैं बार बार दिशा निर्देश दे रहा हूं, तो आपको मुझे नहीं पता है कि आप में से किसको क्या मेडिकल इश्यू है, तो अपनी सावधानियां आप स्वयं से बरतें। होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6, गर्दन पीछे करें अर्चना, 7 8 9 10, वापस आए और यहीं से वज्रासन में बैठ करके आगे झुक जाएं और चाइल्ड पोज करें या इसका काउंटर पोज शशांक आसन आप कर सकते हैं। शशांक आसन भी एक प्रकार से रिलैक्सेशन पोज है, ठीक है। शशांक आसन यहीं से ही पैरों को खोल लें, हाथों को आगे ले जाएं और रिलैक्स करें अपने आप को। नितंब नहीं उठाने हैं किसी को भी। इस तरह से देखिए, पहले वज्रासन में बैठे हैं हम, आइए रिपीट करेंगे, वापस आएंगे एक बार। वज्रासन में बैठ गए हैं, बैठ जाओ वज्रासन में, घुटनों को खोल लीजिए, घुटनों को खोल लें, दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के बीच में फिक्स करें, इनहेल करें, एक्सहेल में आप दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें, छाती और ठोड़ी को टिका दीजिए जमीन में, सामने देखें, होल्ड करें, 1, गहरे श्वास पर श्वास चलने में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाना है आपको। ये शशांक आसन, शशांक आसन का अक्सर क्वेश्चन आता है, कई बार परीक्षाओं में मिलता है कि तनाव और क्रोध को दूर करने वाला आसन कौन सा है, तो आप निसंकोच लिख सकते हैं कि आपका शशांक आसन, निसंकोच। शशांक आसन तनाव और क्रोध को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी आसन है। और ये उष्ट्रासन, जो अभी आपने उष्ट्रासन किया उस उष्ट्रासन का काउंटर पोज है, ठीक है, उसका काउंटर पोज है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आइए, ये हमारी वज्रासन की सिरिज के आसन हो गए। वज्रासन से ही किए ना हमने,
एक आसन और कर लेते हैं वज्रासन की सीरीज का, उत्तान मंडूकासन। यहीं से आपने घुटनों को खोल लिया और उत्तान मंडूकासन के लिए इस तरह से राइट हैंड को ले गए लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट को राइट शोल्डर पर, इस तरह से ले जाना है। नज़र सामने की ओर रखनी है, आंखें बंद कर लेनी है। श्वास पर श्वास चलने दें और अपने आज्य चक्र पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं या नाभि पर ध्यान को केंद्रित करें। धीरे से आंखें खोलें, वापस आए, पहले लेफ्ट हैंड को हटाया फिर राइट हैंड को हटाएं। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन का वर्णन हमें गेरंड संहिता में मिलता है। महर्षि गेरंड जी उत्तान मंडूकासन के लिए वर्णन करते हैं। तो ये है आपका उत्तान मंडूकासन, ठीक है। आइए अगले आसन की ओर हम बढ़ेंगे। उत्तान मंडूकासन आपके पाचन तंत्र में भी कार्यरत रहता है, आपकी हाथों की पेशियों को मजबूत करने के लिए कार्यरत है। अगला अभ्यास है हमारा गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए एक बार फिर आप देख लेंगे कि यहाँ से आपने एक पैर को इस तरह से, ठीक है, दूसरे नितंब के साइड में लगा लेना है। हल्की सी सपोर्ट आपको करना है नितंब को, ठीक है। दूसरे पैर को इस तरह से कोशिश करें घुटने के ऊपर घुटना रहे, इस तरह से आप ला सकते हैं, दोनों पंजे खींचे हुए हों। जो पैर आपका ऊपर है उसी साइड वाला हाथ आप ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ से आप ऐसे पकड़ लेंगे। इस तरह से आप पीछे से ग्रिप बना सकते हैं। जो पैर ऊपर है, अर्चना आपका पैर कौन सा ऊपर है? हाँ, इस तरह से आप प्रयास करें कि आपका कोहनी आपके कंधे सिर के पीछे हो, गर्दन सीधी हो, श्वास पर श्वास लें। गोमुख आसन, गाय के मुख की आकृति आप बना रहे हैं इसमें। तो यह आसन, इसमें कोई सावधानियां नहीं है। विशेषकर आप सावधानियों को इसमें जोड़ें तो घुटने से जो अधिक पीड़ित हैं तो वह ना करें तो बेहतर होगा। बाकी इसमें और कोई सावधानियों का वर्णन हमें मिला नहीं है। और विशेषकर इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपको समस्त प्रकार के रोगों में भी ये लाभ करता है। आइए धीरे से वापस आएँ। पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हाथों की पेशियों को, पैरों की पेशियों को मजबूत करता है। साथ के साथ कई बार हमें अंडकोश जब बढ़ जाते हैं तो उनमें भी ये लाभ करता है। साथ के साथ आपको जो अनावश्यक फैट होता है, जो आपकी शोल्डर्स पर आ जाता है, आपकी भुजाओं पर आ जाता है, उस अनावश्यक फैट को ख़त्म करने में भी मदद करता है। आइए विपरीत से करेंगे। और इसका एक विशेष जो लाभ है, विशेष लाभ है, यह है आपकी छाती को आधे आधे हिस्सों में बांट करके विश्राम दे रहा है। आपकी छाती दिन रात निरंतर कार्य कर रही होती है। जब आप रात में विश्राम कर रहे हैं, स्थूल शरीर जब आपका विश्राम कर रहा होता है, उस दौरान भी आपकी छाती कार्यरत रहती है, कार्य कर रही होती है। लेकिन जब आप गोमुख आसन करते हैं तो गोमुख आसन में जो हाथ आपने ऊपर खींचा, उस साइड का छाती वाला हिस्सा आपका बहुत तेज गति से कार्य कर रहा होता है और जो हाथ आपका नीचे है उस साइड का छाती वाला हिस्सा आपका विश्राम कर रहा होता है। आइए धीरे से वापस आएँ। तो इसमें जिसके हाथ पर प्रेशर आ चुका है तो वो इस तरह से कर सकता है, रब कर सकता है, अपने हाथ को रब कर सकता है। थोड़ा सा पैरों को खोल लें और पैरों को आगे फैला लें। तो हम इस प्रकार से अपनी छाती को आधे आधे भागों में बांट करके गोमुख आसन की सहायता से विश्राम देते हैं। आप नित्य करेंगे, बहुत अच्छा अभ्यास है। तो ये कुछ अभ्यास हमने यहाँ पर किए और अभ्यासों की ओर आगे बढ़ते हुए आइए। पहले पैरों को इस तरह से खोल लेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं से कंधों की ऊंचाइयों तक रखें। एक गहरा श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए एक हाथ को अपनी कमर पर ले जाएं, लेफ्ट हैंड को ले जाएं कमर पे। राइट हैंड से अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ें और श्वास को छोड़ते हुए कोशिश करें माथे को घुटने से लगा दें। धीरे से वापस आएं। कमर दर्द वाले ध्यान रखेंगे। मैं पुनः इस बात को आपके बीच में दोहरा रहा हूँ, जिसका कोई मेडिकल इशू है
मुझे नहीं पता आपका क्या मेडिकल इशू है, तो आप अपना स्वयं से ध्यान रखें। कल को आप कहें कि सर ने हमें ये प्रैक्टिस कराई और हमें दिक्कत का सामना करना पड़ गया। वापस आए, गहरा श्वास भरें। इस आसन का नाम था स्थिर कोण आसन, ठीक है, या दूसरा नाम इसका है विभक्त पश्चिमो उत्तान आसन। ध्यान रखेंगे, आपकी सहूलियत के लिए आज वीडियो बनाई जा रही है जो ग्रुप में आपको शेयर कर दी जाएगी, दोनों ग्रुपों में। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने क्या प्रैक्टिस की और क्या प्रैक्टिस आपको नित्य करनी है। जो 7वें सत्र के हमारे विद्यार्थी हैं, अब आप थोड़ा सा गंभीर हो जाएं अपनी परीक्षाओं को लेकर के। कल को आप हमें कोई उलाहना दें कि सर ने हमारी कोई मदद नहीं की। हम केवल आपको समय समय पर सचेत कर सकते हैं। हमसे जो बन रहा है वो हम बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। आप ना आएँ, आपकी कहीं प्रेजेंट ही ना हो, तो उसमें आप स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे, हमारा कोई उसमें सीन नहीं होगा। आइए अगला अभ्यास हम करेंगे जानु शिरासन। एक पैर को इस तरह से लगा लेंगे, दूसरे पैर को सीधा रखेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आगे की ओर झुकेंगे, इस तरह से पैरेंगे, कोहनियां टिक सकते, माथे को घुटने से लगा दें। कुछ समय रुकने के पश्चात धीरे से वापस आएं, हाथों को ऊपर लाएं, पैरों में परिवर्तन करें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, वापस आए। ये जानु शिरासन। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तान आसन। दोनों पैरों को मिलाएं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें, श्वास को छोड़ते हुए। कमर दर्द रोगी नहीं करेंगे ऐसे। धीरे से वापस आए, दोनों हाथों को ऊपर ले आए और साइड से नीचे ले आए। यहीं से ही हम दोनों हाथों को पीछे की ओर रखें, पैरों को खोल लें और अपने शरीर को विश्राम दें। विश्राम की जब आप अवस्था में जाएं तो पूरा श्वास पर श्वसन करें, पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास निकाल दें। जब आप पूरा श्वसन करेंगे तो आप बहुत शीघ्र ही अपने शरीर को पूर्ण विश्राम दे सकते हैं। आइए यहीं से ही इसका काउंटर पोज हम करेंगे, उत्तान आसन। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, हथेलियों को वहीं पर टिका करके रखेंगे। अब आप श्वास को भरते हुए अपने मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे, प्रयास करेंगे पंजों को जमीन में लगा दें, ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, एक ब्रिज सा बना देंगे। धीरे से वापस आए। यह पश्चिमोत्तान आसन का काउंटर पोज था, उत्तान आसन, ठीक है। हमने शरीर को ऊपर उठाया तो उत्तान आसन के नाम से जाना जाता है। आइए अगला अभ्यास हम करेंगे बैठने की स्थिति में वक्र आसन। इस तरह से एक पैर को मोड़ करके दूसरे पैर के घुटने के पास रख लें। जिस साइड का पैर हमने मोड़ा है उसी साइड का हाथ हम पीछे जमीन पर रखें और दूसरे हाथ को इस तरह से निकाल लें। पीछे की ओर देखें। वक्रासन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। जैसे मंडूकासन काम करता है वैसे ही वक्रासन का भी इसमें बहुत अच्छा कार्य होता है। धीरे से वापस आएं, दूसरी साइड से करें। जो पैर हमारा मुड़ा हुआ है उसी साइड वाला हाथ पीछे रखना है हमें। धीरे से वापस आए, एक सामान्य श्वास लें। यहाँ पर बैठने की स्थिति में यदि आपसे पूछने बैठे कि आप बैठने की स्थिति में आप कौन सा विश्राम करेंगे, तो ये है आपका स्थिर दंडासन।
एक तो दंडासन ये है जिसमें आप पूरे शरीर को डंडे के समान खींच करके रख रहे हैं, और फिर दूसरा है स्थिर दंडासन। पहला है स्थित दंडासन और दूसरा है स्थिर दंडासन। स्थिर दंडासन में आपको स्थिरता दे रहे हैं शरीर के अंदर। धीरे से वापस यहाँ कुछ बैठने की स्थिति में किए जाने वाले अभ्यास अभी किए हमने। आइए अगले अभ्यासों की ओर हम बढ़ेंगे, उधर केवल लेट कर किए जाने वाले योगासनों की ओर। तो आप सभी सबसे पहले उधर केवल अपने स्थान पर लेट जाएंगे। लेट केवल लेट जाएंगे सभी। सबसे पहले पेट केवल लेट कर किया जाने वाला, आपके चेहरे अगर इधर होंगे तो आप देख पाएंगे, पीछे देखें, पीछे चेहरे होंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। आइए तो सबसे पहले मकर आसन की स्थिति में लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, राइट हैंड को उसके ऊपर रखें और इस तरह से कनपट्टी लगा लें। पैर खुले हुए होंगे, एड़ियाँ अंदर की ओर हों, पंजे बाहर की ओर हों आपके। एड़ियाँ अंदर की ओर रखें, पंजे बाहर की ओर रखें। ये मकर आसन उधर केवल लेटने की स्थिति में आपकी विश्राम अवस्था है। जब आप पेट केवल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करें तो आप मकर आसन में अपने शरीर को विश्राम दें। आइए अगले अभ्यास की ओर हम बढ़ेंगे। भुजंगासन। पहले एड़ी पंजों को आपस में मिला लें, पंजे फ्लैट करके रखें, ठोड़ी लगा लें, दोनों हथेलियों को अपने कंधों के दाएं बाएं, अपनी छाती के दाएं बाएं रख लें। अभी आज एक गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे से उठेंगे। नाभि तक उठें आप, कोशिश करें केवल नाभि तक उठें। हर्निया पीड़ित इस आसन का अभ्यास ना करें। जैसे मैंने प्रारंभ में आपको बताया, पीछे झुकने वाले आसनों का अभ्यास हर्निया पीड़ित नहीं है, उनके लिए विशेषकर है। ध्यान रखें आपस में। वापस आए। कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं, वह आपको पुनः बता रहा हूं मैं, वो आपको पता होना चाहिए। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुके, हर्निया वाले पीछे नहीं झुके, महिलाएं गर्भ अवस्था में व मासिक धर्म के पश्चात इनका अभ्यास ना करें। किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वह बताएं, उसको किस दिशा निर्देश में कराना है वैसा हम देखेंगे। यदि किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है तो वह ऑपरेशन के 6 महीने पश्चात करें। आइए एक बार फिर करेंगे ऐसे ही। कुछ समय रुकने के पश्चात धीरे से वापस आए। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। मकर आसन में विश्राम दें। कमर दर्द रोगों में भी लाभकर है। थायराइड में, सर्वाइकल में बहुत अच्छा कार्य करता है। घुटनों के दर्द में भी इसके अपने विशेष लाभ हैं। साथ के साथ आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए वह आपकी दूषित अपान वायु को सही दिशा प्रदान करने के लिए, वह संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अनावश्यक चर्बी को समाप्त करने के लिए, फेफड़े रोगों में भी यह लाभकर है। हृदय रोगी सावधानी से करें, उच्च रक्तचाप के रोगी सावधानी से करें, और बाकी सावधानियां मैंने आपको पहले ही बताई दी हैं, ध्यान रखें। आइए अगला अभ्यास हम करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन के लिए हम अपने पैरों को पुनः मिला लेंगे, दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे लगा लेंगे और श्वास को भरते दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। घुटने खींच के रखें, होल्ड करें अपने आप को। हर्निया पीड़ित एक एक पैर से कर सकते हैं या ना करें। धीरे से वापस आएं। ध्यान रखना है कि इस अभ्यास में आप घुटनों को न मोड़ें। आइए मकर आसन में विश्राम करें।
उस समय विश्राम के पश्चात अब आप यहीं से ही सीधे लेट जाएंगे। अब हम करेंगे यहाँ से कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। जब आप कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करें तो विश्राम की स्थिति आपकी शवासन की होगी। आप पैरों के मध्य दूरी बनाएं, एड़ियां अंदर की ओर रखें, पंजे बाहर की ओर रखें। शरीर से थोड़ी दूरी पर आपके दोनों हाथ होंगे, हथेलियां आपकी आसमान की ओर होंगी। आप गर्दन को दाएं या बाएं अपनी स्वेच्छा से पटक सकते हैं। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। विश्राम करें। श्वास पर श्वास आपकी सामान्य चल रही हो। इसके पश्चात हमें यह भी ध्यान रखना है, यहाँ पर हम शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक रूप से भी विश्राम करें। हम अपने मस्तिष्क को, अपने मन को एक स्थिर करें। किसी भी विषय विशेष में उसको रोके नहीं। विषय आ रहा है, कोई विचार मन में आ रहा है तो उसे आने दें और जाने दें। उस विचार को रोके नहीं, उस पर आप रोके नहीं। अतः केवल आपको अपनी आती जाती श्वासों का निरीक्षण करना है शवासन के दौरान, और एक सकारात्मक विचार बनाना है कि मैं स्वस्थ हूँ। प्रत्येक अंग का निरीक्षण जब हम योग निद्रा करेंगे तो उसके पश्चात आप देखेंगे। आइए अभी हम अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे उत्तान पाद आसन। पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथों को अपने शरीर से संपर्क में रखेंगे, हथेलियां जमीन से स्पर्श में रहें। अभी हम श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को जमीन से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर उठाएंगे। कमर दर्द वाले एक पैर से करेंगे, हर्निया वाले नहीं करेंगे। आइए श्वास भरते दोनों पैरों को जमीन से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर उठाना है। 1 फीट की ऊंचाई केवल। अमित जी थोड़ा नीचे करें आप, और थोड़ा नीचे करें, और थोड़ा नीचे करें। बस रोके यहीं पर, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए, बिल्कुल धीरे धीरे से वापस लेकर के आए। आपने देखा कि जब आपने इस आसन में अपने पैरों को स्थित किया, रोके रखा, तो आपके पेट में एक कंपन सी होने प्रारंभ हो गई। ये कंपन आपके पाचन तंत्र को मजबूत बहुत तेज गति से करता है। इस कंपन से आपके आंतरिक अंगों के अंदर सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ती है। साथ के साथ आप जो मलमूत्र से संबंधित रोग हैं उनमें भी आपको लाभ मिलता है। हम सामान्य भाषा में कहें, कई बार हमें नाप, नले और कौड़ी की शिकायत हो जाती है, तो उत्तान पाद आसन उसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। और नाप नले संबंधित विकारों में नाभि को संतुलन स्थान प्रदान कर अपने केंद्र में स्थित कर अन्य रोगों से सामना करता है, अन्य रोगों में लाभ प्रदान करता है। आइए अगला अभ्यास हम यहीं से ही करेंगे, सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ करके अपनी एड़ियों को अपने नितंबों के समीप लेकर के आए। दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लें। अभी हम श्वास को भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें हमारे कंधे और हमारी एड़ियां मैट पर ही स्थित होंगी। मध्य भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। बैक बेंडिंग पोज है, हर्निया पीड़ित नहीं करेंगे। धीरे से वापस आए। सेतुबंध आसन पाचन तंत्र में बहुत तेज गति से कार्य करता है। कमर दर्द में बहुत अच्छे से कार्य करता है। जो डिस्क होती है, डिस्क में हमारे जो मेरुदंड के गुटके होते हैं वो खिसक जाते हैं या उसमें टेढ़ापन आ जाता है, असंतुलित हो जाती है, तो वहाँ पर सेतुबंध आसन बहुत अच्छा कार्य करता है। अपनी हमारी रीढ़ को एक सही क्रम में लाता है और डिस्क जैसे भयंकर बीमारियों से राहत देती है। इसके साथ आज जो हमें पीसीओडी और पीसीओएस संबंधित जो विकार आ रहे हैं महिलाओं में अधिकतर देखे जा रहे हैं, तो उन रोगों में सेतुबंध आसन बहुत तेज गति से कार्य करता है। साथ के साथ मलमूत्र
जब हमारी अपान वायु प्रदूषित हो जाती है, अपान वायु का असंतुलन हो जाता है, तो हमें मलमूत्र आदि उत्सर्जन से संबंधित विकार घेर लेते हैं। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो यह हमारी अपान वायु को संतुलन करता है। साथ के साथ हमें जब महिलाओं को गर्भाधान होता है, गर्भ अवस्था में जब महिलाएं पहुंच जाती हैं तो बहुत सी शिकायत सामान्य तरीके से हो जाती हैं। एसिडिटी की शिकायत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बन जाता है, या उल्टियां समय समय पर आने लगती हैं, तो वहाँ पर इस आसन का अभ्यास करें। और इस आसन के अभ्यास के लिए तो विशेषकर जितना मैंने स्वाध्याय किया उसमें इतना आता है कि महिला अपनी गर्भाधान की स्थिति के अंतिम महीने तक भी इस आसन का अभ्यास करे तो डिलीवरी में भी ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। डिलीवरी में बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जो डिलीवरी के समय अधिक पीड़ा होती है उस पीड़ा को कम करने में भी, और शरीर को एक उचित आकृति प्रदान करने के लिए, शरीर को उचित आकृति प्रदान करने के लिए, और इसके साथ साथ जो डिलीवरी के केस हैं आजकल जो अधिकतर ऑपरेशन में जा रहे हैं, ऑपरेशन वाले केसों में अधिकतर एक अच्छी भूमिका निभा करके एक नॉर्मल डिलीवरी की चांस लगभग 99% बढ़ा देता है। तो आइए इसका हम काउंटर पोज करेंगे, पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ करके अपने पेट की ओर खींच कर लाएंगे, और यहीं पर हम दोनों हाथों से पकड़ करके पैरों को दबा करके रखेंगे पेट की ओर। एक गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ठोड़ी को लगा देंगे घुटनों के बीच में। सर्वाइकल वाले और कमर दर्द वाले ठोड़ी को ना लगाएं, केवल वैसी ही स्थिति में रहें। कुछ समय रुकने के पश्चात धीरे से वापस आएं। पवन मुक्त आसन, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है पवन, यह इसका दूसरा नाम है अपान आसन। अपान आसन भी इसको कहा जाता है, पवन मुक्त आसन भी इसे कहा जाता है। तो पवन मुक्त आसन हमारी दूषित वायु को निष्कासित करता है। अपान वायु जो दूषित रहती है, ठीक प्रकार से गैस पास नहीं हो पाती है, तो उस गैस को अच्छे प्रकार से निकालने में बहुत अच्छी मदद करता है। जिनको गैस की शिकायत रहती है वह इस आसन का अभ्यास प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दे तो वह पहले ही दिन से देखेगा कि गैस वाला जो षड्यंत्र है वो धीरे धीरे से समाप्त हो रहा है। यह है आपका पवन मुक्त आसन। आइए अब अपने आप को यहीं पर विश्राम देंगे थोड़ा सा, और आइए एक आसन और हम करेंगे जो कमर के दर्द के लिए होता है, विशेषकर मरकट आसन। मरकट आसन के 3 भाग हम करेंगे। पैरों को मोड़ लेंगे, अपने पैरों को मिला करके रखेंगे, घुटने कंधे मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथों को अपने दाएं बाएं पटक देंगे, कंधों के दाएं बाएं पटक देंगे। गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते पैरों को एक साइड में करेंगे, गर्दन विपरीत होगी पैरों के। मरकट आसन। कुछ समय रोकने के पश्चात धीरे से वापस आएं। ये मरकट आसन का पहला भाग। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए विपरीत करें। योग में आप ध्यान रखें, आप उसका काउंटर पोज अवश्य करें। काउंटर पोज आपको संतुलन प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस आएं। कमर दर्द के लिए विशेष लाभकारी होते हैं मरकट आसन। आइए पैरों के बीच में दूरी बना लेंगे। मरकट आसन के दूसरे भाग को हम करने के लिए जा रहे हैं। पैरों के बीच में दूरी बना लें। मरकट आसन भाग 2। गहरा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हैं, पैरों को एक साइड में करें और हाथ विपरीत, नजर हमारी विपरीत पैरों के। धीरे से वापस आएं। गहरा श्वास भरें और अब इसे विपरीत दिशा से करें।
धीरे से वापस। यह हमने किया मरकट आसन भाग 2। आइए पैरों को आगे फैला लेंगे। अब हम यहाँ से करेंगे मरकट आसन भाग 3। कितने ही पुराने से पुराना कमर दर्द रहता है, मरकट आसन के अभ्यास और सेतुबंद आसन के अभ्यास करना प्रारंभ कर दें तो आप देखेंगे कमर का दर्द कुछ समय बाद ही छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सावधानी रखेंगे, अपने उठने बैठने की सावधानी, आगे झुकने की सावधानी। आइए श्वास को भरते हुए एक पैर को उठाएंगे और दूसरे हाथ के पास ले जाएंगे। नजर हमारे पैर से विपरीत होगी, उस समय रोकें, धीरे से वापस आए। जैसे गए थे वैसे ही वापस आपको आना है। दूसरे पैर से करेंगे, श्वास भरा, श्वास को छोड़ते हुए पैर को अपोजिट ले गए। वापस आए, अपने आप को स्थिर करें, सब आसन की स्थिति में विश्राम दें। उस समय विश्राम देने के पश्चात हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर रगड़ें, चेहरे पर रगड़ें, धीरे से आंखों को खोल लें और बाएं करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। जितना अभ्यास अभी आप सभी ने मिलकर के किया, स्टॉप कर दो। जितना अभ्यास